ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है। याद है नरेंद्र मोदी जी का सफेद झूठ? क्योंकि गलवान वैली का सच उसके बाद सामने आ गया था। खैर, आपको बता दूं कि संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मोदी के मंत्री ने न केवल घुसने की बात मानी, बल्कि उन्होंने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि चीन ने भारतीय जमीन पर बस्तियां बसा दिया है। घुसने की बात नहीं, पूरी की पूरी बस्तियां बसा दिया है। जी हाँ दोस्तों, संसद में सरकार बोली कि चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए हैं। हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया। एक राजनाथ जी थे जो कड़ी निंदा करते थे, दूसरे ये साहब जो कड़ा विरोध दर्ज करवा रहे हैं। खैर, मोदी जी आज प्रधानमंत्री होते तो अपनी लाल आंख शी जिनपिंग के आंखों में घुसेड़ देते। क्यों भकुत्तों, मोदी जी तो ठहरे रामलाल। खैर, पूरी बात जानिए और जनता तक पहुंचाने में मेरी मदद भी कीजिए, मतलब वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि भारत को चीन के 2 नए काउंटी, मतलब कि काउंटी का मतलब होता है कस्बा, बनाने की जानकारी मिली है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। सरकार ने कहा है कि इसका डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। अच्छा दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ कि मोदी के मंत्री ने बताया। अगर विपक्षी दलों के कोई नेता कहता तो खाजपाई भकुत्ते क्या कहते, देशद्रोही, है ना। अभी ये पापा के गुफा के अंदर गटल के बिल में छुप के बिलबिला रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी या झूठी बातों को जनता के दिमाग में डालने के लिए ये भाजपा नेता या प्रधानमंत्री खुद घंटों संसद के सदन में चीखते चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा सवाल का जवाब जानते हैं, लिखित में दिया है। अच्छा, कुछ तो खास बनाया भारत के लोकतंत्र को हमारे पूर्वजों ने, जो आज भी इन्हें सच बोलने को मजबूर होना पड़ता है। कोई बात नहीं, लिखित तो लिखित ही सही, हम लोग है ना, हम लोग जनता को बता रहे हैं। जवाब तो देने को मजबूर हुआ और विश्व गुरु की तरह झूठ तो नहीं बोला। खैर, अब पूरी बात सुनिए। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नए काउंटी बनाने से ना तो इस इलाके पर भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और ना ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को कोई वैधता मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की जो काउंटी होती है, भारत में नगर पालिका जैसी होती है। लद्दाख के करीब शिनजियांग में होतान इलाके में 2 नए काउंटी बनाए गए, मतलब बस्ती बनाई गई है। चीन में काउंटी एक प्रशासनिक इकाई है जिसे सेन कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने पिछले साल दिसंबर में होतान प्रांत में 2 नए काउंटी हेयन और हेकांग बनाने का ऐलान किया था। तब भी भारत ने साफ साफ कहा था कि इन काउंटियों में मौजूद कुछ इलाके भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। लेकिन चीन के कान पे जू नहीं रेंगा। चीन का दावा पूरी तरीके से अवैध बना रहा। तब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भी एक डैम बनाने की भी घोषणा की थी। इस पर भी भारत ने आपत्ति जताई थी। लेकिन समय समय पर लद्दाख के लोग, नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता इस बारे में बात करते हैं, बताते हैं, तो देश के नेता या सरकार के मंत्री उन्हें पता नहीं किस किस तरीके से झूठा या देशद्रोही साबित कर देते हैं। लेकिन आज जबकि ये पूरे के पूरे बस्ती बनकर तैयार हो चुकी है, पूरी तरीके से यह सरकार नंगा हो चुकी है इस मामले में, तब जाके आज इस बात को स्वीकार किया, वह भी जनता के सामने अपने मुंह से। बोलने में इन्हें शर्म आए, लिखित में जवाब दिया। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मामले में अगर पहले से ये सचेत रहते तो इतना बड़ा कांड नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच लाओस में अहम बैठक हुई है। इसमें भी दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से एलएसी और पहले हो चुके समझौतों का सम्मान करने की बात दोहराई है। जयशंकर ने कहा कि संबंधों को स्थिर करना ही दोनों देशों के हित में है। ये अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बताऊं कि एक भारतीय होने के नाते यह खबर अच्छी नहीं है। परंतु अब तक ये सरकार, हमारी सरकार, चीन के कारगुजारियों पर पर्दा डाल रही थी, क्योंकि जब भी लोग आरोप लगाते थे तो इसको सरकार नहीं मानती थी। लेकिन इस बार दबे मुंह से ही सही इसे स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं यह मोदी के कार्यकलाप को भी उजागर करती है। और आज जबकि स्वीकार कर लिया, निश्चित ही इस दिशा में अब काम करेगी सरकार और भारत की जमीन वापस भारत की होगी। क्योंकि भारत माता ने ऐसे पुत्र जने हैं, सपूत जने हैं
कि आज भी दुनिया के किसी भी देश से दो दो हाथ हम कर सकते हैं और अपना हक हम किसी से भी छीन सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद दोस्तों।